गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दिस इज सोनू शर्मा एंड आज की हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मेरे भाई के साथ नोएडा से धनौल्टी, मंसूरी और रेस्ट डिपेंड करेगा कि हमारे कहाँ कहाँ आगे प्लानिंग होती है। तो ये है मेरे भाई अजय कौशिक, मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरी जान। और आज की जर्नी में हम भाइयों के साथ रहने वाली है। देखते हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होके निकलते हैं। सुबह के बज गए हैं 5 और 5 बजे ये हमारा ट्रिप हो गया है स्टार्ट। तो बोलो भोले बाबा की जय। अब मैं पहुंचने वाला हूँ फरीदाबाद से आगे एक गांव है साहूपुरा, वहाँ पे मौसी है मेरी। मौसी तो खैर अब नहीं रही, पर मौसी के बेटा भाई है अपना, तो वो और एक हमारा दोस्त भी साथ जा रहे हैं। हम टोटल 4 लोगों की ट्रिप है और 4 लोगों की ये जो ट्रिप है ना, फाइनली तो भी डिसाइड नहीं हुई है कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हम 4 कम से कम 2 साल बाद कोई ट्रिप प्लान किया एक साथ। तो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों की बड़े दिल से ना ख्वाहिश होती है कि यार चलें, पर अब हम मैच्योर्ड हो गए तो कोई भरोसा ही नहीं होता कि मेरा प्लान बना भाई का कैंसिल होगा, भाई के बना मेरा कैंसिल हो गया। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। पर कल सडनली मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो मैं फ़ोन करता हूँ। उज्जैन की ट्रिप अभी करके आया हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि उज्जैन की मेरी ट्रिप रही पूरी 2000 किलोमीटर ओमकारेश्वर तक, और उस ट्रिप पे इतना मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त ट्रिप पे। इस पे भी मज़ा आएगा क्योंकि ये ट्रिप रहने वाली है भाइयों के साथ। मतलब दोस्त कह लो, भाई कह लो, एक जान है। मैं नोएडा से और फरीदाबाद, बल्लभगढ़, साहूपुरा, जहाँ पे रहते हैं मेरी मौसी, मतलब वहाँ से हम सारे निकल गए एक साथ में। और ये ट्रिप ना भाई, अब तक की मीन्स जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है तब से और अब तक की ना सुपर डुपर ट्रिप रहने वाली है। क्योंकि जब तुम जाते हो ना बिल्कुल सेम एज के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अच्छी तरह फुल मस्ती करते हैं हम, इतना इंजॉय करते हैं साथ में बहुत ज़्यादा। और हम आज से ट्रिप नहीं कर रहे, हम पिछले करीबन जब से हम छोटे थे ना तब से ही ट्रिप कर रहे हैं। और इस ट्रिप में मतलब इतना मज़ा आने वाला है कि आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये मेरे भाई हैं, जो कि हम दोनों भाई निकले हैं नोएडा से। और आगे तो कितने दिन बाद हमारा ट्रिप बना? 3 साल बाद बना। कैसा रहेगा ये ट्रिप, कितना मज़ा आने वाला है, अब देखते हैं भाई। कोशिश तो बढ़िया की है, मज़ा आएगा। तो फुल मज़ा करेंगे। फुल मतलब ये है कि आज कुछ अलग ही माहौल बनेगा। जाएंगे पहाड़ों में, ये चीज़ कंफर्म है। कहाँ जाएंगे? या तो हम जाएंगे ऋषिकेश की तरफ या जाएंगे हम धनौल्टी की तरफ। आगे अपडेट करता रहूँगा। और इस टाइम मीन्स बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम मज़ा आ रहा है फुल। तो जारी रहेगी अपनी ये ट्रिप, बने रहिए साथ में। ले भाई, गाड़ी हो गई है अपनी चेंज, और चेंज होने के बाद हम निकल गए हैं सीधे। अभी डेस्टिनेशन फाइनली डिसाइड नहीं है, पर चांसेस ज़्यादा हैं औली के। और जो अब गाड़ी चेंज हुई है वो है इलेक्ट्रिक, ज़बरदस्त पिकअप के साथ लगा दिया भाई ने। 100 का क्रूज़ लगा दिया है। और यहाँ से जो हम चलेंगे करीबन कहीं भी 200 किलोमीटर के आसपास कहीं भी चार्जर मिलेगा, वहीं गाड़ी लगाएंगे चार्जिंग पे। और ये देखो, ये महिंद्रा की गाड़ी फुल मज़े देती हुई, फुल कंफर्ट। और आगे गाड़ी के बारे में बताऊंगा, कहीं रास्ते में गाड़ी कहीं रोकेंगे, वहाँ पे चार्जिंग पे लगाएंगे। मज़ा आ रहा है। तो अब हम 3 भाई निकल गए हैं और पहुँचते इस वीडियो में अपडेट देता रहूँगा सारी। गाड़ी खड़ी कर दी अपनी थार वहीं पे, तो मज़े करेंगे फुल। बैठे रहेंगे हम तो आराम से। वही ये तो मैं कह रहा हूँ, क्रूज ऑन करके कहीं बंदा म्यूजिक आएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा।
देखने पे जाओ ना कभी वीडियो में का ओ भाई बहुत ज़बरदस्त ठंड है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। भाई देखो आज या गाड़ी में जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर क्रॉस कर दिया हमने। और देखो चारों कितना कोहरा ही कोहरा, कितना कोहरा ही कोहरा। हाँ टोल क्रॉस करने के बाद रुके हैं, सुबह के 7 बज गए हैं और ज़बरदस्त देखो ये ट्रक वक यहाँ रुके हुए हैं सब कुछ। और इस तरीके से अब मुझे तो लगता है हम पहुँचेंगे शाम को 6 बजे तक। और जैसे ही शाम को पहुँचते ही और फिर आराम से। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोहरा। टेम्परेचर अभी मेरठ के आसपास ही 7 डिग्री के आसपास है। तो देखो अब कहीं रुकते हैं, आगे ब्रेकफास्ट करेंगे और 100 किलोमीटर के आसपास रोकेंगे। तो भाई मतलब आज की जर्नी फुल मज़ेदार, एकदम अनएक्सपेक्टेड रही है। लो भाई सनरूफ में बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं दिख रहा और देखो आगे भी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि फॉग है। फॉग में पूरा मज़ा आ रहा है। गाड़ी वाले ये सोच रहे हो हम 200 तेज और हम 200 तेज, पर हमारी स्पीड एकदम कंट्रोल में है क्योंकि क्रूज लगा रखा है। और ये देखो हम ऑलमोस्ट मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और मुजफ्फरनगर के बाद देखते हैं कहाँ नाश्ता वास्ता करेंगे। 9 बजे के आस कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे। और आज एक चीज़ बहुत बढ़िया होगी भाई, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है और गाड़ी रोक के प्लान कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट किया जाए। क्योंकि हम सुबह घर से निकले थे करीबन 5:40 के आसपास। तो अब गाड़ी रोक बहुत थोड़ी थकावट भी हो रही थी और मैंने कहा रुकते हैं। तो ये है आपका एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरिद्वार तक। और इस हरिद्वार इस पे यहाँ पे गाड़ी रोकी है हमने, जो कि ये ढाबा पड़ता है एक गणपति के नाम से, गणपति टूरिस्ट ढाबा। इस ढाबे पे रोक के यहाँ पे ऑर्डर करेंगे पराठे और फिर खाएंगे। जो है अपना पराठा और पराठा ऑर्डर करके थोड़ी देर में आ जाएगी चाय और चाय पी के फुल पेट जाएगा अपना भर। और करीबन 11 बजे तक पेट भर जाएगा फुल। ये देखो इनने ये प्राणी सुबह 3 बजे से उठा हुआ है और इसके ये आगे चाय गरम गरम 3 चाय पी के इन्हें दोनों ने स्टार्ट कर दिए। अब करते हैं बढ़िया तरह के नाश्ता और नाश्ता करके फिर निकलेंगे। कैसा है भाई, कैसा है? मस्त जैसी उम्मीद ही। अच्छा तो कितनी ठंड लग रही है? ठंड ज़बरदस्त है भाई, मेरे हाथ कांप रहे हैं देख लो। एक नंबर मज़ा आ गया, जो मज़ा आना चाहिए है ना। अब सफ़र में वैसे नाश्ते पराठे के में मज़ा आवे है। हाँ। या तो पराठा हो या साउथ इंडियन डोसा हो। नहीं पराठा इतना हैवी भी ना है तो भाई एक नंबर फुल मज़ा आ रहा है। देखो हाँ अब आगे बाद में कहीं रोकेंगे और वहाँ जाके कुछ 11 बजे के बाद। और चाहिए क्या, खाते रहो चलते रहो। एक महीने में 2 ट्रिप। दिस सेकेंड ट्रिप इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो सेकेंड ट्रिप है अब ये औली के लिए, नोएडा से औली। और नोएडा से औली करिश्टर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। ये ट्रिप मेरी प्रॉपर अनप्लान्ड थी। परसों में आया था उज्जैन महाकाल ओमकारेश्वर के दर्शन करके और आज कल सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया कि भाई चलते हैं कहीं, चलते हैं सारे भाई। अब देखो हो सकता है ना कि मतलब दोस्तों के साथ भाइयों के साथ ना जाओ तो वो बुरा मान जाते हैं, और तुम अकेले ट्रिप करो तो वो तो तुम्हारी खुद की चॉइस होती है। अब जो सोलो रही मेरी उज्जैन की वो बहुत ज़बरदस्त रही। तो मेरी ड्राइविंग जैसे 2000 किलोमीटर मैंने की, तो 2000 किलोमीटर में मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं अकेले गोवा या कहीं की भी ट्रिप कर सकता हूँ सोलो। और
बहुत डिफरेंस ये है कि भाई उज्जैन में गर्मी थी और अभी उत्तराखंड हमने एंटर भी नहीं किया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब टेम्परेचर इस टाइम अब मैं बताऊँ आपको तो 7 का है, माइनस नहीं 7 का टेम्परेचर। इतनी ठंड होने के बावजूद भी हमने प्लान कर लिया आगे देखते हैं कि औली में बर्फ़ मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चेंज हुआ जब हमने मॉर्निंग में सोचा था कि हम जाएंगे धनौल्टी, पर सडनली हम धनौल्टी लास्ट ईयर गए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर गए थे। दैन सडनली वी प्लान कि नहीं, शिवपुरी उत्तराखंड में उससे भी आगे औली है एक जगह जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है और उस मिनी स्विट्ज़रलैंड को अब हम देखने जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहने वाली है, चांसेस है कि हमें वहाँ पे स्नोफॉल भी मिले, बट डिपेंड करता है कि मतलब कैसा रहेगा। हरिद्वार टोल टैक्स पे पहुँच गए हैं और टाइम हुआ है 10:10। हमारी ड्राइविंग ऑलमोस्ट 225 से 30 के किलोमीटर के आसपास हो गई है। इस पे रुड़की के बाद कई जगह काम वाम भी चल रहा है और टोल क्रॉस कर लिया है हमने। थोड़ी देर में हरिद्वार में एंट्री कर जाएंगे। यहाँ पे भी धुंध है, बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। ये देखो, अब देखो कितनी, इस तरह से तो हम फॉग वहाँ तक ही रहेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि कई जगह ना अब इस पे काम चल रहा है यार। रुड़की के बाद अब ये यहाँ पे ये देखो, ये ना मुझे लगता है वहाँ तक ही ब्रिज बना रहे हैं। ये देखो तो गाइस यहाँ पे ईवी चार्जिंग पॉइंट है, ये आप देख पा रहे हैं। ये ऋषिकेश में है इस टाइम हम, ऋषिकेश में यहाँ पे गाड़ी हमने लगा दी है अपनी फुल चार्जिंग पे। तो यहाँ पे ये चार्ज होने में करीबन लगाएगी 1 घंटे या 40 मिनट के आसपास, जितना भी टाइम लगता है। तो आप ये देख पा रहे हैं गाड़ी यहाँ पे हो रही है चार्ज। और ये ऋषिकेश में बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड में चार्जिंग पॉइंट है। ये अपने भाई बैठे हुए हैं, इनकी ये हैंडीक्रैफ्ट हैं तो मेरे साथ हम घूमते हैं, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे हुए हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है इस साइड में और ये बस स्टैंड है ऋषिकेश का बस स्टैंड। यहाँ पे से आपको हर जगह के लिए बसेस मिलती हैं। ये देख पा रहे हैं बहुत बड़ा बस स्टैंड है। ये ऋषिकेश डिपो वगैरह पूरे उत्तराखंड के लिए बसेस आती जाती हैं, दिल्ली वगैरह के लिए। और इस साइड में एक टेंपल भी है, ये आप देख पा रहे हैं। ये है बस स्टैंड, ये देखिए। तो ज़्यादा यार टाइम नहीं लगा, हम बहुत जल्दी आ भी गए। और ये हमारे भाई एंजॉय करते हुए जर्नी का फुल मज़ा लेते हुए। और मज़ा आया? क्या मज़ा आया? बेहतरीन। देखो साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, ये देखो। और ये है कंपनी का नाम स्टैटिक कंपनी का नाम है। इसकी ऐप भी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर, ठीक है। अगर किसी को भी आना है तो यहाँ पे आके अपनी गाड़ी, ईवी कार है जिसके पास, वो चार्जिंग पे लगा सकता है। ये हाईवे जाता है मंसूरी देहरादून की तरफ, धनौल्टी की तरफ सीधा। लो भाई, अपनी गाड़ी होगी 80% फुल चार्ज। अभी ये हमें सीधा पहुंचाएगी औली। और इसने लिए हैं करीबन हमारे 30 से 35 मिनट। तो बढ़िया रहा, एकदम फर्स्ट क्लास, फुल मज़ा आया। और इसमें मतलब ये एक्सपीरियंस ना बेस्ट है। अगर तुम 500 किलोमीटर तक या 550 किलोमीटर तक कहीं आते जाते हो तो ईवी अब सक्सेसफुल है इंडिया में और बिल्कुल तुम खरीद सकते हो। महिंद्रा का कॉन्सेप्ट बेस्ट लगा मुझे। महिंद्रा का वैसे भी मैं फ़ैन हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी भी महिंद्रा की है और ये भी अपनी है। भाई ये उत्तराखंड में हमने शिवपुरी से करीबन 30 किलोमीटर आगे गाड़ी रोकी। ये लाइक आप देखिए
मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है और ये ढाबा है यहाँ पे ना। अब हम लंच करेंगे क्योंकि सुबह से चलते चलते 1 बज गया पहाड़ों में और फिर भूख का टाइम भी हो गया, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए। यहाँ पे लंच करेंगे। लंच में आज हमने ऑर्डर किया है दाल फ्राई और मिक्स वेज, प्लस यहाँ पे तंदूरी रोटी तो मिलती नहीं है, वैसे ही नॉर्मल रोटी मिल रही है तो वो रहेंगी। और क्योंकि सुबह से यार भूख भी लग गई, हमने पराठे खाए थे, ब्रेकफास्ट किया था, तो उसके बाद पहाड़ों में जैसे चलते रहे, गाड़ी चार्जिंग पे लगाई तो फिर अब भूख लगने लगी, भूख का टाइम हो गया। ये देखिए मेरे बैक साइड में कितना ज़बरदस्त व्यू है और इस तरफ से इस साइड से हम आए हैं और यहाँ पे दूर मतलब एकदम सही है। मतलब इतना प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए ये गाड़ी हमारा अपनी खड़ी हुई है और ये अपने भाई लोग उस साइड में बैठे हुए हैं और हम सारे कज़न्स हैं, आए हैं घूमने। अब ये साइड में कई 3-4 ढाबे पड़े हैं और सब वेज प्रॉपर वेज फूड है इनके पास, नॉन वेज का कुछ नहीं है। वैसे हम खाते भी वेज ही हैं, नॉन वेज तो कुछ खाते नहीं हैं। ये देखो इतनी गाड़ी खड़ी हुई, इसके अलावा ये अपने भाई लोग बैठे हुए हैं और ये है आप एंजॉय पहाड़ों की मैगी। ये इस साइड में जो ढाबा है और इधर हमें जाना है, इस डायरेक्शन में है औली क्या है उत्तराखंड में एक बहुत छोटी सी जगह है बट बहुत सुंदर है, सेकंड स्विट्ज़रलैंड माना जाता है इसे। और इस साइड में उस बद्रीनाथ भी पड़ता है, वहाँ से करीबन 70 किलोमीटर राइट साइड में बद्रीनाथ पड़ जाता है। तो देखिए ये पहाड़ प्यारे प्यारे, ये इधर सीधे चले जाएंगे तो गंगा रिवर आएगा, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी है बहुत ज़्यादा और ये ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं। तो अपना टाइम हो गया, लंच का खाना लग गया है वाला है, बस लेके आ रहे हैं, हमने ऑर्डर वगैरह कर दिया है। और ये अच्छा सा ढाबा इन्होंने बनाया हुआ है जो कि है राजा पेड़ ब्यासी जगह का नाम है इसका, ब्यासी। ये देखिए इन्होंने सही बैठने की सेटिंग वगैरह बनाई हुई है, इधर देखिए इन साइड प्रॉपर बैठने की सेटिंग है और खाना खाना है, चाय वगैरह पीनी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए अच्छी जगह है। लो भाई जी अपना खाना वाना हो गया, लंच हो गया है प्रॉपर तरीके से बढ़िया। और लंच करने के बाद अब निकल गए हैं सीधा, अपनी जर्नी बिगिंस टुवर्ड्स टू औली एंड लेट्स सी अब इसके बाद कितनी देर के बाद हम स्टॉपेज लेते हैं और अब आपको प्यारे प्यारे नज़ारे इसी तरह दिखाता रहूँगा। गाइस मैं पहुँच गया हूँ रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है और यहाँ पे ना संगम है। गाइस मैं पहुँच गया हूँ इस टाइम पे देवप्रयाग जो कि संगम है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है संगम भागीरथी और अलकनंदा का। यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, गंगा यहाँ से आगे अगर इस तरफ जाएंगे तो ये सीधा, चलो भाई अब गंगा नदी की तरफ जाते हुए। और ये देखो कितनी सुंदर जगह है, एकदम अद्भुत, मज़ा आ गया। ये देखो ये भाई जी आंसू इस तरफ से यहाँ पे जाएंगे और ये ना बहुत ही मतलब क्लीन एंड क्लियर जल है, बहुत ज़्यादा। ये देखो कितनी सुंदर जगह है यार।
अब मैं आ गया नीचे गंगा मैया के संगम पे, जहाँ पे संगम हो रहा है। और मतलब मेरे इस साइड में दोनों नदियों का संगम है एग्जैक्टली। और मतलब मैं आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना शीतल जल है, कितना मतलब पवित्र जल है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है। आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन बहुत महत्व होता है गंगा में स्नान करने का। तो स्नान तो नहीं किया मैंने, हाँ, बट कुछ गंगा जल के छींटे ज़रूर ले लिए हैं। और पानी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मतलब यहाँ से जो गंगा मैया की स्पीड है ना, ऑटोमेटिकली बहुत चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लो भाई 4 बज गए हैं और हम पहुँचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। टंकी फुल होती ना, यहाँ से है 30 किलोमीटर। और देखो शाम होने वाली है, पहाड़ों पे देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। हाँ, ये इधर देखो, इस साइड में राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ मस्त मस्त जगह है ये। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ तक जाता हुआ है ये रास्ता। उससे अलावा केदारनाथ के लिए हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं और औली के लिए वहाँ से अलग रास्ता कट जाता है। यहाँ पे हर 30 किलोमीटर पे ना लैंडस्केप चेंज हो जाता है। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं अपने होटल। श्रीनगर है इस जगह का नाम, उत्तराखंड में, जहाँ पे हमने होटल मिला है। और मतलब बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो कि औली से 150 किलोमीटर पहले है। और जो हमने भी यहाँ पे होटल लिया है, इस होटल का नाम है उर्वशी होटल। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा होटल है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये इस साइड में अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। तो अब गाड़ी वाड़ी हो गई है पार। अब थोड़ा अंदर जाके रूम वगैरह में करते हैं, रहते हैं, स्टे करते हैं प्रॉपर तरीके से। और होटल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये शहर भी बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा है। ये होटल है और इस होटल की एंट्री जो है इधर से है। इस तरह से थोड़ा सा इसका आउटसाइड का लुक है, आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल होटल है। और यहाँ से अपनी ये है एंट्री। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। ये इधर इन लोगों की किचन है। और ये इधर लाइक इनका रेस्टोरेंट है, रिसेप्शन रेस्टोरेंट प्रॉपर तरीके से, मीन्स वेल सेटल होटल है। और अच्छे रूम्स भी काफ़ी अच्छे लगे। इनकी एमिनिटीज़ मुझे सही लगी। इनके यहाँ पे 3 बेड्स, 4 बेड्स, 2 बेड्स रूम्स हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमने जो रूम लिया है वो इधर है। यहाँ से अपने रूम की एंट्री होती है, 211 नंबर रूम। और ये है लाइक डबल बेड रूम है, जिसमें 3-4 लोग आराम से सो सकते हैं। और इस तरह सा थोड़ा सा अपना रूम साइज़ है, बहुत सही है, सही बजट में। मात्र 2000 रुपीज़ में हमें ये, अभी ऑफ सीज़न है इसमें मिला है। बट इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे लाइक ऑर्डर वगैरह किया, इनसे बातें की, तो इनकी जो सही लगा मुझे। तो इधर है वॉशरूम। तो आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पे फिनिश। ये जर्नी मेरी रही नोएडा से यहाँ तक, श्रीनगर तक, बहुत सही जर्नी रही। और बहुत सारे पैसे भी में हमने सेव किए हैं, क्योंकि हम आए हैं ईवी से, तो ईवी से पैसे तो सेव हुई हैं। उसके अलावा पूरे दिन आज ड्राइविंग ही है और कुछ हुआ नहीं है। तो देखते रहे मेरी वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। बने रहें मेरी इस यूट्यूब जर्नी में मेरे साथ। सोनू शर्मा, आपका दोस्त।